दोस्तों, आज मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, लेकिन मैंने आपके लिए आज ये वीडियो ज़रूर बनाया है। तो आज हम बनाने वाले हैं हरे लहसुन का नाश्ता, यानी कि ये मैं पराठा बनाने वाली हूँ। आप इसे चिला भी कह सकते हैं। तो ये हरे लहसुन का है, और ये जो हरा लहसुन है ना, वो हमारे गार्डन से लिया हुआ है। तो ये बहुत ही आसानी से भी ग्रो हो जाता है। इसका ग्रो कैसे करते हैं ये भी मैंने बताया है। तो ये पराठा बहुत ही बढ़िया बनता है दोस्तों, और चाय के साथ तो इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये इवनिंग स्नैक बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने गोनी में ये 2 गोनी में लगाया था, तो बहुत सारा निकल के आ गया था। ये मैं सेकंड टाइम इसका हार्वेस्टिंग ले रही हूँ दोस्तों। तो ये हम सेकंड टाइम बना रहे हैं। तो इस तरह से हाथों से भी आप इसे कट कर सकते हैं, चाहे तो कैंची से भी कट करें। मेरी तबीयत की वजह से आपको मेरी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आएगी आज, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो इस तरह से मैंने ना ये घर पर ही उगाया हुआ था। तो इसका अब हम बनाएंगे नाश्ता, जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। तो इस तरह से मैंने जो येलो कलर के पत्ते जो इसके आ गए थे ना, वो सारे निकाल के फेंक दिए थे, और जो हरे हरे पत्ते थे वही रख लिए थे। तो देखो, ये बहुत ही फ्रेश है ना, पूरी तरह से ये ऑर्गेनिक है ना, इसमें कोई हमने फर्टिलाइज़र किया हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया ये बनकर रेडी हो गए थे। तो हमने इसको कट कर लिया था, इस तरह से मिक्सी पॉट में डाल दिया था। धोकर डालना है। धोने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे पानी ऐड करना है, और साथ ही साथ इसको पीस लेना है। आप अगर चाहे तो इसमें 2 से 3 हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं डाला है। ऐसे ही आप अगर इसको डालेंगे ना, तो भी बहुत ही बढ़िया इसका स्वाद होता है। तो इस तरह से एक बाउल लेना है, और उसमें ये सारा पेस्ट डाल देना है। जो भी मिक्सी पॉट में लगा हो, उसमें भी पानी ऐड करके इसको डाल दे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी ऐड किया था, उसको भी धो के हमने इसमें ऐड कर लिया था, ताकि इसका कोई भी पार्ट वेस्ट ना जाए। तो ये यहाँ पे परफेक्टली हो गया था। तो इसमें अब हम डाल देते हैं 1 कटोरी चावल का आटा। ये जो चावल का आटा है ना दोस्तों, ये नया नया वाला चावल का आटा है, जो अभी दिवाली में निकला है ना, वो वाला। तो इसमें क्या होता है, एक बाइंडिंग होती है चावल के आटे में, जो नया होता है। तो अब हम ना इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे ना, तो इसका कलर भी हरा ही होता जाएगा। परफेक्ट कलर है दोस्तों, यहाँ पे कोई कलर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपको यहाँ पे थोड़ा, मतलब थोड़ा सा ही टेस्ट के लिए हमें यहाँ पे नमक डालना है, बस थोड़ा सा ही। तो यहाँ पे हम स्वादानुसार नमक ऐड कर लेते हैं। ज़्यादा नमक नहीं डालना है, और नमक की जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो परफेक्ट होनी चाहिए। अगर हम नमक कम डालेंगे और ज़्यादा डालेंगे ना, तो क्या होता है, जो भी हम पराठा बनाएंगे ना, अगर कम नमक हो तो वो निकलता ही नहीं है, और ज़्यादा नमक हो जाएगा तो खाने में बेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये परफेक्ट बन गया था। इस तरह से गैस पे मैंने एक पैन रख दिया था, उस पर अब थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे। तो जब भी हम इसमें ऑयल डालेंगे ना, तो इस तरह से हमें ये फैला देना है, ताकि चारों तरफ ये फैल जाए अच्छे से। तो ये यहाँ पे डाल दिया था, और थोड़ी देर हमें इस तेल को गर्म होने देना है। जब ये परफेक्ट गर्म हो जाए, तो हम 1 चम्मच लेंगे, और इसमें ये सारा मतलब थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालना है। जितना आपको साइज़ में पराठा चाहिए, उतने साइज़ का आप यहाँ पे बनाते जाएं। तो मैं ना इस तरह से डाल रही हूँ। जब भी हम, क्या होता है ना, साइड से जब डालने के बाद हम ये डालते हैं ना बैटर, तो ये पराठा निकलने में थोड़ा, मतलब ये हो जाता है, निकलता नहीं है आसानी से। कुछ देर के बाद जब आप देखेंगे ना, तो ये परफेक्टली बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कोई भी वीडियो स्किप नहीं किया है दोस्तों। आप देख सकते हैं, कुछ ही मिनटों में ये बनकर रेडी होता है। तो कुछ देर आपको इसी तरह इसको रहने देना है, छेड़ना नहीं है। हमें यहाँ पे हाथ नहीं लगाना है, बिल्कुल ही नहीं लगाना, बस ऐसे ही रहने दो। बस थोड़ी देर के बाद जब आप देखेंगे ना, तो साइड साइड से, कोने से आप इस तरह से मतलब जो भी हमारा ये सरोता होता है, जो भी चम्मच होता है, इसके अंदर घुसा के देखिए, मतलब अंदर से डाल कर देखिए, तो ये निकल रहा है या नहीं। चारों कोनों से जब ये छूट जाता है, पैन से छूट जाता है ना, तभी हमें ये निकालना है। तो जहाँ से भी आपको लगे कि ये निकल नहीं रहा, तो वहाँ पे थोड़ा सा तेल ऐड कर देना है, बस थोड़ी देर के लिए। कुछ ही मिनटों में बनकर रेडी होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैसे दाने दाने निकल कर आ रहे हैं। जैसे कि डोसा बनता है ना परफेक्ट, वैसे ही ये बनकर रेडी होता है। तो यहाँ पर ये कुछ ही मिनटों में बन रहा है, आप देख सकते हैं।
तो अब ये ना परफेक्टली बनकर रेडी हो गया था। एक साइड जब अच्छे से पक जाता है तब ये आसानी से निकल कर आता है। तो यहाँ पे मैं चारों कोने पहले इस तरह से निकाल रही हूँ। उसके बाद उसके चम्मच जब अंदर से परफेक्टली निकल जाएगा तो हम इसको पलटा देंगे। तो पलटाने के बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसे आया है। बहुत ही परफेक्ट इसका टेक्सचर है दोस्तों। एकदम आप देखेंगे ना तो बहुत ही, और खाने में तो बहुत ही बढ़िया होता है। तो कुछ ही मिनट के लिए आप इसे एक साइड हो जाने के बाद दूसरी साइड के लिए रख दें और फिर इसको प्लेट में निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं पास से मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इसका स्ट्रक्चर कैसे आया है। देखिए इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आया है। एकदम परफेक्ट ये चिला बनकर रेडी हो गया है। चाय के स्वाद साथ में इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों। सुबह नाश्ते के लिए या फिर शाम के चाय के लिए बढ़िया सी रेसिपी है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ये परफेक्टली बनकर रेडी हो गया था। तो इस तरह से हमने ये प्लेट में निकाल लिया था। तो और एक तरीका मैं आपको इस यहाँ पे बताने वाली हूँ। इसी तरह से हमें ये चिला बनाना है। इसी तरह से बैटर ले लें और तवे पर डाल दें। उसके बाद ना हम इसमें डालेंगे शुगर, यानी कि चीनी, यानी कि खाने में ये मीठा भी बनेगा और थोड़ा सा तीखा भी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एक बैटर डाल दिया था। बैटर थोड़ा सा मतलब पकने शुरू हो गया था। साथ ही साथ हम यहाँ पे लेंगे थोड़ी सी चीनी, जितना आपको चाहिए उतना ही लीजिए। जितना आपको मीठा पसंद है उतना ही आप यहाँ पे डालिए। तो इस तरह से हम चीनी हाथों से ही यहाँ पे डालेंगे और पूरी तरह से इसको स्प्रेड करते जाएंगे। थोड़ी देर इस तरह से दबा देंगे ना तो चीनी अंदर चली जाएगी। परफेक्टली है दोस्तों। अगर आप बैटर में सीधा चीनी डालेंगे ना तो ये पराठा निकलने में बहुत मुश्किल होता है। चीनी डालने की वजह से ना क्या होता है वो चिपकने लगता है। इसलिए आप इसी तरह से पहले ये बैटर डाल दें और उसके ऊपर आप चीनी को स्प्रेड कर ले तो ये परफेक्टली बनकर रेडी हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप तीखा और मीठा दोनों भी बना सकते हैं। तो ये मीठा वाला भी हमारा परफेक्टली बनकर रेडी हो गया था। तो इसको हमने पलटा दिया था। बस कुछ ही देर के लिए रखिए। जब भी आप चीनी डालें इसके ऊपर तो कुछ ही मिनटों में ये बनकर रेडी हो जाता है। तो ये वाला भी हमारा पराठा बनकर रेडी हो गया था। तो हम इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से जब भी आप चीनी डालते हैं ना तो ये टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो ये भी हमारा परफेक्टली बनकर रेडी हो गया था। तो हमने इसे प्लेट में निकाल लिया था। तो यहाँ पे हमारा ये परफेक्ट नाश्ता बनकर रेडी हो गया था। है ना बढ़िया सी रेसिपी, घर में ही उगाए और घर में ही खाएं। दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएं। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ। तुम बने रहिए ग्रो एंड कुक के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।